हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज क्लास में हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं थ्योरी पोर्शन है, उसके बाद हम लोग सवाल कर देंगे। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन करने के लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि क्या होता है कि पहले अगर थ्योरी पोर्शन आपका कोई भी मैथ्स का अगर कंप्लीट होता है ना, थ्योरी अगर मजबूत होता है, सही होता है, तो आप सवाल इजी तरीके से बना सकते हो, है ना। पहले थ्योरी समझना जरूरी है, उसके बाद सवाल बनाओगे। तो देखते हैं कि आज क्लास में क्या होने वाला है। ठीक है, चैप्टर 7 में है निर्देशांक ज्यामिति। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इस चैप्टर में क्या खास है, देखो मेनली इस चैप्टर में मैं बता रहा हूँ क्या होगा कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दूरी का सूत्र, दूरी पर यूज़ करेंगे। कार्टीय तल में 2 डायमेंशनल प्लेन में हम कोई 2 पॉइंट को लोकेट करते हैं, 3 पॉइंट को लोकेट करते हैं। उन 2 पॉइंट के बीच का क्या कह सकते हैं कि दूरी क्या होगा, या कोई 3 पॉइंट है तो वो 3 पॉइंट 2 पॉइंट को किस पॉइंट पे किस अनुपात में विभाजित करेगा वो निकालना है। या एक 3 पॉइंट मिलकर एक बनेगा आपका, एक कोई सर्कुलर शेप बनेगा, या हो सकता है ट्रायंगुलर शेप बनेगा, या रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मेनली ये 3 टॉपिक्स है इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र का यूज करेंगे, है ना। दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। आज क्लास में केवल दूरी सूत्र के बारे में पूरा कंप्लीट थ्योरी बताएंगे और साथ साथ इसका जो रिलेटेड क्वेश्चंस होगा वो कंप्लीट करेंगे, है ना। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 डायमेंशनल कार्टीय तल, जिसमें एक्स अक्ष होगा और वाई अक्ष होगा। 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक्स और वाई अक्ष हो गया। ठीक है, वैसे आप जानते हो, बेहतर जानते हो कि एक्स और वाई प्लेन है तो इधर प्लस वैल्यू होगी, इधर माइनस होगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा। ये ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया, है ना। 2 अक्ष जिस बिंदु पर कटेगा वो आपका ओरिजिन हो, लंबवत कटेगा वो होगा आपका क्या, मूल बिंदु होगा। सपोज प्रथम अक्ष में, हाँ प्रथम क्वाड्रेंट में, है ना, हम ले लेते हैं कोई 2 पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, है ना, और जिसका नाम हो गया ए। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया जिसका नाम है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया जिसका नाम है बी। ठीक है, अब क्या करना है कि इस पॉइंट का ये देखना कि ये पॉइंट एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये पॉइंट जो ए है वो एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। सपोज एक्स अक्ष से, है ना, y1 डिस्टेंस पर, y1 दूरी पर है, और y अक्ष से x1 दूरी पर है। तो किसी बिंदु में x अक्ष का जो मान होता है वो y अक्ष की दूरी होता है, जिसको हम ले लेंगे ये x1, y1, और y अक्ष का जो मान होगा वो x अक्ष की दूरी से लिया जाता है, x अक्ष से लिया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा, है ना, निर्देशांक कहते हैं इसको, नियामक कहते हैं, है ना। चैप्टर का नाम है निर्देशांक का, हो निर्देशांक होगा, सॉरी, या आप यू नियामक भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। ठीक है, लोकस क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो जब कोई पॉइंट अगर लोकेट करना है किसी 2 डायमेंशनल प्लेन में, 2 डायमेंशनल कार्टीय तल के अंदर में, तो उस कार्टीय तल के अंदर में उस पॉइंट का लोकेशन एक्स से और वाई एक्स से क्या होगा वो दिखाना है। तो इस पॉइंट का जो रेफरेंस है हो गया एक्स और वाई के लिए x1 y1 हो गया। सपोज अब पॉइंट बी जो है ना, इसको इस साइड कर लेता है, x1 y1, पॉइंट बी हो गया आपका। ठीक, पॉइंट बी हो गया। अब इस पॉइंट का निर्देशांक x2 y2,
ठीक है, x टू y2, मतलब इस x से x की दूरी हो गया आपका y2, यहाँ से हो गया आपका x2 ले लिया। हमें निकालना है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब a और b के बीच का डिस्टेंस, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। वो एक्चुअल में होगा कितना वो बताना है आपको। टोटल डिस्टेंस y2 है। अब क्या करेंगे कि सपोज इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए, तो परपेंडिकुलर हो गया, इस पर लंब हो गया। सपोज मान लो ये C है पॉइंट से, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ABC, जो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब BC जो है बेस AC पर क्या है, परपेंडिकुलर है ना। BC जो है वो AC पर क्या है, लंब हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो AB है वो आपका बन जाएगा क्या, हाइपोटेनस कर्ण बन जाएगा, है ना, कर्ण बन जाएगा ये। अब हमें इसकी दूरी A से लेकर A से B की दूरी निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर आपको BC निकाल लोगे और AC निकाल लोगे, तो पाइथागोरस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, h² = p² + b² होता है। तो उसी फॉर्मूले से हम AB का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें BC का मान और AC का मान निकालना पड़ेगा। आपको पता है, अभी जस्ट मैं बताया था कि B से लेके इस x अक्ष की दूरी y2 माना गया है। ठीक है, ये टोटल y2 डिस्टेंस है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक y1 डिस्टेंस है। ये y1 है तो ये भी क्या होगा आपका y1 होगा, ये होगा आपका y1। ठीक है, तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस y2 है, इतना है y1, तो y2 में से y1 घटाएंगे, ये बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ये हो जाएगा आपका y2 - y1। y2 - y1, BC आ गया आपका कितना, y2 - y1। अब निकालना है ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, AC क्या होगा। तो इस पॉइंट से लेके B तक की डिस्टेंस टोटल दूरी है वो x2 है ना। टोटल डिस्टेंस क्या है, ये x2 है, और y एक्स से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो है आपका x1, ये हो गया आपका x1। टोटल x2, ये है x1, ये हो जाएगा आपका क्या, x2 - x1, मतलब ये हो जाएगा आपका x2 - x1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x2 - x1, ये हो जाएगा आपका y2 - y1। हमें निकालना है AB का मान क्या होगा। पाइथागोरस पर भी यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से किस ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल ABC है ना, कौन C जो है वो 90 के इक्वल है। तो इस टाइम पे जो आपका जो फॉर्मूला तैयार होगा, AB² = है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, BC² प्लस AC², BC² प्लस AC², या आप AC पहले ले लो, कोई इशू नहीं है, आधार का स्क्वायर प्लस AC² प्लस BC²। AC कितना, AC कितना है, x2 - x1। ठीक है, x2 - x1 होल स्क्वायर, और BC कितना है आपका, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर ये हटाना है, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट, क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये हो गया दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला। कार्टेजल में दो बिंदु जिसका एक निर्देशांक x1 y1 x2 y2 दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। मतलब हुआ कि x2 - x1 का x अक्ष के निर्देशांक को घटाना है और उसका स्क्वायर करना है, y अक्ष के निर्देशांक को घटाना है, उसका स्क्वायर करना है, और उन दोनों को रूट के अंदर डालना है, वही हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया। ठीक है, कार्टीय तल के अंदर में सपोज हमने मान लिया कि अगर x1 है आपका 5, x2 है आपका 10, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर निकालेंगे।
x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर जो कि होगा 5 का स्क्वायर जो कि होगा 25। अब हम क्या करते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर निकालते हैं, 5 माइनस 10 होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 25। मतलब हुआ x2 माइनस x1, वैल्यू चेंज है, वैल्यू तो दोनों x1 x2 का दिया हुआ, वही वैल्यू को इसमें भी पुट किया इसमें भी पुट किया तो दोनों का रिजल्ट सेम आया है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकालने पर वही आंसर आया है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकालने पर वही आंसर आया। कहने का मतलब हुआ कि आप इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, x2 माइनस x1 की जगह पे चाहे तो लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी फार्मूला ठीक है, होल स्क्वायर में है ना, क्योंकि वो रिजल्ट प्लस माइनस प्लस बन जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इस फार्मूले का प्रयोग करके हम एक दो सवाल कर लेते हैं और देखते हैं क्या होगा। बिंदु 5,2 और -3,4 के बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना। सवाल दे रखा है कि दो बिंदु ए, मतलब एक बिंदु है 5,2, दूसरा है -3,4। एक ही कार्डियल में दो बिंदु होगा, उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले हमें लोकेशन करना है कि क्या ये लोकेट होता है 2 डायमेंशनल आकृति में। पहले देखो 2 डायमेंशनल आकृति, प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। ये हो गया आपका क्या मूल बिंदु हो गया 5, 2 x का 5 y का 2, ये हो गया 1 2 3 4 5, प्लस में 1 2 3 4, ठीक है 5, माइनस में जाएगा -1 -2 -3, x का 5 तो x की वैल्यू 5 यहाँ आएगा, ये लाइन आएगा, और y का 2 तो y का 2 यहाँ आएगा। मतलब ये पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। सपोज मान लो a है जिसका निर्देशांक है 5,2, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट को देखते हैं कि -3,4 कहाँ होगा। x का -3 ये हो गया, y का +4 तो 1 2 3 4, y का +4 ये हो जाएगा। पॉइंट यहाँ मिलेगा आपका, इसका निर्देशांक है -3,4। अब 2 पॉइंट मिल गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो निकालना ही तो है, हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच का। ए को मान लो ये x1 y1 है और ये बी को मान लो आप x2 y2 है। अब दोनों के बीच का दूरी निकालना है, तो ए जिसका निर्देशांक हमने मान लिया है x1 y1, इसकी वैल्यू दे रखा है 5, बी जिसका निर्देशांक है x2 y2, ठीक है, जिसकी वैल्यू है -3,4। निकालना है दूरी ए बी। फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2 निर्देशांक है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब x1 की वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है, x1 वहाँ दे रखा है, x1 क्या 5 माइनस x2 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y1 की वैल्यू है 2 माइनस y2 की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ क्या है, ये देखो 3 में माइनस माइनस 2 बार है तो इसमें प्लस हो गया, ये 5 और 3 8 स्क्वायर में 64, ठीक है। 4 -2 2 -4 तो हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 66 यानी 68 हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 68 का, तो 2 3 6 2 चौका 8 17,
हो गया आपका 2√17, ये हो गया, है ना। ए से लेके बी का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, वो होगा क्या, 2√17। मात्रक के साथ लिखना पड़ता है, तो इसमें कोई मात्रक तो है नहीं, तो चाहे तो इकाई लिख लो, है ना। इसका मात्रक इकाई 2√17 इकाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे निकालोगे। एक क्वेश्चन और देखो, दूसरा लिखा हो, दूसरा क्वेश्चन ले लो। बिंदु 6,8 की दूरी मूल बिंदु से निकालना है। मूल बिंदु से क्या होगा, है ना। काटे तल में 6,8, ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, मूल बिंदु ये हो गया आपका 6,8। पहले हमें ये फाइंड करना है कि 6,8 इस लोकेशन में कहाँ पर होगा, इस काटे तल में कहाँ पर होगा। तो x का 6 सपोज ये मान लो, ये इस पॉइंट पर होगा, ठीक है। इक्वल होता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ होगा 8, 1 2 3 4 5 6 बराबर करके लेना है, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बराबर करके लेना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा दोनों का, x का y का। इसको मान लो आप जिसका निर्देशांक दिया हुआ 6,8, सपोज मान लो इसको x1 और y1। मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु ये हो गया O। इसका क्या निर्देशांक होता है 0,0। इसको मान लेते हैं x2 y2। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ये होगा आपका लाइन, है ना। आपका लाइन ये फाइंड होगा। इन दोनों के बीच की दूरी AO निकालना है। अब A जिसका निर्देशांक है ना, हमने माना है क्या x1 y1, जिसका वैल्यू दे रखे है 6,8। O x2 y2 0,0, ठीक है। अब दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब AO बराबर, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। अब क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या दे रखी है बताना है। x1 की वैल्यू क्या दे रखी है 6, x2 कितना है 0, y1 की वैल्यू क्या है 8 और y2 क्या है 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया आपका मिलकर 100, जिसका वर्गमूल होता है 10। बिंदु A से O की दूरी जो होगा वो आपका 10 इकाई हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना है, हमें एक नया रिलेशन फाइंड करना है। इस फॉर्मूले से क्या समझ में आया, इस फॉर्मूले से ये समझ में आया है कि अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब उसमें एक बिंदु मूल बिंदु होगा और दूसरा जो कोई दिया भी होगा वो एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है। सपोज एक मूल बिंदु है यहाँ जिसका निर्देशांक है 0,0, एक बिंदु है जो मूल बिंदु से दूरी निकालना है जिसका निर्देशांक हमने x, y केवल मान लिया, बस हमें निकालना है a और b के बीच का दूरी क्या होगा। तो इस टाइम पे a b निकालना है तो फार्मूला करेंगे √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जो कि तो एक काम करते हैं कि x इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू दे रखा है क्या 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। x माइनस 0 क्या होगा
एक्स हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। वाई माइनस जीरो क्या होगा, वाई, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर। सिंपली याद रखना है कि किसी भी बिंदु जिसका निर्देशांक अगर एक्स वाई हो, उसकी दूरी अगर मूल बिंदु से निकालना है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो। उसमें एक्स और वाई जो होगा वो बिंदु होगा जिसकी दूरी हमें मूल बिंदु से निकालना है। शॉर्ट फॉर्मूला याद करो, है ना। मूल बिंदु इट मीन्स 0,0, ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु x, y ये ले लेते हैं कि दूरी √x² प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना। इसको ध्यान रखना है, केवल इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो, आंसर आ जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी x2 का y2 का मान 0 0 हुआ, तो 8 - 0 है, 6 - 0 6 36, 8 - 0 8 64, जोड़ कर आया 100, 10 आंसर आया। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, √x² प्लस वाई स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर वही हो जाएगा आपका 64 100, जिसका वर्गमूल 10 आ जाएगा आपका। तो जब कभी भी मूल बिंदु से निकालना है तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। त्रिभुज के प्रकार को बताना। वैसे आप जानते हो त्रिभुज के प्रकार, सारे त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विसमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समकोण, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ दूरी का सूत्र का प्रयोग करके हम त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकालेंगे। एक रफ डायग्राम में एक त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है, ए बी और सी। निर्देशांक x1 y1 ले लो, इस शीर्ष का निर्देशांक x2, y2 ले लो, इस वाले शीर्ष का निर्देशांक x3, y3 लेंगे। अब इसमें क्या है कि तीनों भुजा का मान निकालना पड़ेगा। दूरी के सूत्र का प्रयोग करके तीनों भुजा का मान निकालोगे। सपोज ए बी दूरी निकालना है, भुजा ए बी निकालना है, साइड्स ए बी निकालना है, तो फार्मूला का यूज़ करोगे। अब दोनों साइड के जो अंतिम बिंदु है वो x1 y1 x2 y2 से बना है। x1 y1 x2 y2 से बना है, तो फार्मूला उसी हिसाब से यूज़ करना है। x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 होल स्क्वायर होगा। अगर BC निकालना है x2 - x3 होल स्क्वायर होगा, y2 - y3 होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और AC निकालना है x1 - x3 होल स्क्वायर, y1 - y3 होल स्क्वायर हो जाएगा। दूरी के इन सूत्रों का प्रयोग करके तीनों भुजा का मान निकालेंगे। अब क्या होता है कि अगर इस त्रिभुज में कंडीशन फर्स्ट में देखो, AB का मान निकाला, BC का मान निकाला, AC का मान निकाला, इन दूरी का सूत्र का प्रयोग करके अगर AB का मान और BC का मान और AC का मान तीनों भुजा अगर बराबर आया, त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। बहुत इजी है समबाहु त्रिभुज बताना, वो समबाहु त्रिभुज ही हो सकता है ना, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। पता चल जाएगा कि वो त्रिभुज समबाहु है, विसमबाहु है, समद्विबाहु। फिर निकालेंगे तीनों भुजा का मान। हो सकता है कि इसमें कोई दो भुजा बराबर हो, सपोज मान लो AB बराबर AC है, ठीक है, या तो कोई दो, ऐसा नहीं कि केवल AB AC बराबर होगा बाकी नहीं, कोई दो भुजा, या तो ये इसके बराबर हो सकता है, या तो ये इसके बराबर हो सकता है, या तो ये इसके बराबर हो सकता है। कोई दो भुजा अगर बराबर हो लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, जैसे AB और AC बराबर है तो BC बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर है, ठीक है, वो होगा आपका क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पे। फिर से निकालेंगे तीनों भुजा का मान। हो सकता है कि तीनों भुजा लंबाई में बराबर नहीं हो, ये भी कंडीशन हो सकती है।
ए बी नॉट इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, तीनों भुजा बराबर में नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। हो सकता है कि तीनों भुजा का मान निकाला, ठीक है, वैसे तीनों में कोई दो भुजा बराबर आ गया, ठीक है, बराबर आ गया, ये तीनों में बराबर आया ही नहीं सपोज। तो अगर इस कंडीशन में, इस केस में क्या होता है कि अगर भुजा तीनों बराबर नहीं है, तीनों भुजा बराबर नहीं है, तो एक कंडीशन तो होगा आपका विषमबाहु त्रिभुज। एक कंडीशन और भी हो सकता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तीनों भुजा अगर बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, लेकिन अब दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन विषमबाहु कौन समकोण, क्योंकि तीनों के मान के लिए क्या होता है, जो बराबर नहीं तो हम विषमबाहु बोलते हैं। समकोण का कंडीशन ये होता है कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। तो अगर तीनों बराबर नहीं है तो उस टाइम पे आप आगे चेक करोगे कि हो सकता है कि क्या कोई बड़ा हो सकता है कि पाइथागोरस यूज़ करेंगे, है ना। सपोज हमने ए सी स्क्वायर बराबर निकाला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब पाइथागोरस में ये कंडीशन तब फॉलो करेगा अगर दिए गए त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगा वो होगा आपका कर्ण, है ना। यदि ए सी सबसे बड़ी भुजा हो सकता है ए बी बड़ी भुजा, हो सकता है बी सी बड़ी भुजा हो। तीनों भुजा में कोई जो भुजा बड़ी होगी उसका स्क्वायर अलग से निकालोगे, ठीक है, वो कर्ण का स्क्वायर बनेगा। जो भुजा दोनों छोटी बचेगी उस दोनों का स्क्वायर निकाल कर जोड़ देना, इनके बराबर आ गया, इट मीन्स कि वो पाइथागोरस लागू हो गया। 100% वो त्रिभुज विषमबाहु नहीं होगा बल्कि समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। अब क्या है, दूसरे वाले कंडीशन में देखोगे, पॉइंट नंबर दूसरा, ए बी इक्वल्स टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। तो इस वाले ट्रायंगल में त्रिभुज में क्या है कि दो भुजा बराबर, एक बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन ही होता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी होगा, हो सकता है कि वो समकोण समद्विबाहु भी हो सकता है ना। वो त्रिभुज समकोण समद्विबाहु भी हो सकता है। समकोण समद्विबाहु का अर्थ क्या होगा कि कर्ण बड़ा होगा लेकिन लंब और आधार क्या होगा उस टाइम पे बराबर होगा। अब जिसकी दो भुजा बराबर वो समद्विबाहु होता है, एक को 90 डिग्री वो समकोण होता है। अगर दोनों क्वालिटी एक ही त्रिभुज में आ गया तो वो होगा समकोण समद्विबाहु होगा। तो पॉइंट नंबर दूसरा के हिसाब से अगर दो भुजा बराबर है एक बराबर नहीं है तो समझ लेना कि जो भुजा बराबर नहीं है मतलब हो सकता है कि वो कर्ण बनेगा। बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, है ना। समकोण में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जो कि किसी के बराबर लंब और आधार के कभी बराबर नहीं होता है। समकोण में लंब और आधार बराबर हो सकता है लेकिन कर्ण बराबर कभी नहीं होगा, कर्ण हमेशा बड़ा होगा, लंब आधार से बराबर नहीं होगा। तो इस केस में ए बी और ए सी लंब और आधार हो सकता है लेकिन बी सी जो होगा वो आपका कर्ण होगा, ठीक है। तो ओवरऑल त्रिभुज के बारे में हम लोग ऐसे इतना जानकारी लिए थे और याद रखना है कि इस पर आधारित सवाल करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कि दूरी का सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज नहीं बल्कि चतुर्भुज के प्रकार को पढ़ते हैं ना, चतुर्भुज के प्रकार देखते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके चतुर्भुज के प्रकार बताना। अभी इससे पहले त्रिभुज के प्रकार बताए थे, अब बताएंगे चतुर्भुज के प्रकार। चार भुजा से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाता है, उसके प्रकार बताना है, ठीक है। अब बेहतर जान दो कि चतुर्भुज कौन कौन होते हैं। आयत होता है, वर्ग होता है, समांतर समचतुर्भुज होते हैं, है ना। उसके बारे में बेसिक चीज़ जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते तो फिर यहाँ से मैं समझा दूंगा। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बना सकते हैं। डायग्राम बनाने में कोई इशू नहीं कि कौन किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, क्योंकि हमें जांचने से पहले ये तो नहीं पता ना कि किस प्रकार का त्रिभुज चतुर्भुज होगा। अगर आयत होगा तो आयत के हिसाब से बनाना है, वर्ग होगा तो वर्ग के हिसाब से बनाना है, समांतर चतुर्भुज होगा समांतर चतुर्भुज बनाना है डायग्राम में। लेकिन हमें दिए गए निर्देशांक से यही तो बताना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। पहले से पता होता तो वो डायग्राम उसी का बनता, पहले से पता नहीं होता है। तो आप जैसे बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
इस टाइम के लिए जब कभी भी मेंशन कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा कि हाँ आयत है तो आयत ही बनाना है, लेकिन जब दे देगा चतुर्भुज के प्रकार को पहचाने तो आप सिंपली चतुर्भुज मतलब बनाना है ना, जैसे जैसे बनाना, कोई इशू नहीं होगा। अब इसका 4 बिंदु हो गया, 4 शीर्ष हो गया, ABCD। चारों का निर्देशांक हम x1 ये लेते हैं y1, x2 ये लेते हैं y2। x3 ये लेते हैं y3, x4 ये लेते हैं y4। ठीक है, अब बारी बारी से हम क्या करेंगे कि चारों भुजा का मान निकालेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। अब AB निकालोगे तो भाई AB x1 y1 x2 y2 से बना हुआ है, तो फार्मूला होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, AB दूरी के लिए, भुजा AB के लिए। उसी प्रकार अगर भुजा BC निकालना है तो BC के लिए अनुसूत्र फार्मूला तैयार क्या होगा, x2 y2 x3 y3, फार्मूला यूज़ करेंगे x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, x2 माइनस x3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y3 होल स्क्वायर बनेगा। अब हम निकालना है डिस्टेंस CD निकालना, दूरी CD निकालना है, x3 माइनस x4 होल स्क्वायर, y3 माइनस y4 होल स्क्वायर। अब निकालना है AD, x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर चारों चतुर्भुज में, चतुर्भुज की 4 भुजा में अगर चारों भुजा बराबर आ गया, AB बराबर BC बराबर AC बराबर AD। ठीक है, चारों भुजा अगर बराबर आ गए AB BC CD और AD, तो उस टाइम पे किस प्रकार का चतुर्भुज होगा आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा। 2 चतुर्भुज होता है, एक तो होता है आपका वर्ग, एक तो होता है वर्ग, है ना, एक होता है समचतुर्भुज होता है, एक वर्ग होता है, एक समचतुर्भुज होता है। तो अब इस कंडीशन में 2 फॉलो होगा। पहला पॉइंट, वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। वर्ग कब होगा, समचतुर्भुज कब होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, जब चारों भुजा बराबर तो दोनों होगा, हमें कैसे डिफरेंशिएट करना, पहचानना कि कौन वर्ग होगा कौन समचतुर्भुज होगा। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों विकर्ण निकालेंगे, दोनों को विकर्ण निकालेंगे। AC निकालना है फिर BD निकालना है। तो AC निकालने के लिए विकर्ण के लिए फार्मूला यूज़ करोगे। AC के लिए x1 y1 x3 y3 से मिलकर बना हुआ है, फार्मूला होगा x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर। ठीक है, y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। फिर से BD निकालेंगे, डिस्टेंस BD क्या होगा, BD x2 y2 x3 x4 y4 से मिलकर बना हुआ है, फार्मूला होगा x2 माइनस x4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा फार्मूला, है ना। AC और BD सारे विकर्ण, क्या होता है कि वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होगा। ये क्वालिटी याद रखना है, गुण याद रखना है कि वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होगा, लेकिन समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। अगर चारों भुजा बराबर आ गया तो वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन आगे हमें कैसे पहचानना है, अगर विकर्ण AC बराबर आ गया BD के तो वर्ग होगा, अगर विकर्ण AC BD के बराबर नहीं हुआ तो वो समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये होता है। अब दूसरा हो सकता है कि समचतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर हो, इसके ये बराबर, इसके ये बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर हो, AB के BC CD बराबर, BC के AD बराबर। अगर यदि
ए बी बराबर सी डी, सम्मुख भुजा बराबर कर दे, ठीक है। दूसरा बी सी बराबर ए डी। अगर सम्मुख भुजा बराबर है तब क्या होगा? अब सम्मुख भुजा बराबर है तो आप याद रखना, या तो वो आयत हो सकता है या तो वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। आयत समांतर दोनों हो सकता है, दोनों के में ऐसा गुण होता है कि सम्मुख भुजा दोनों में बराबर होगा। हाँ देखिए थोड़ा सा डिफरेंस चेंज होता है कि क्या होता है कि भुजा के आधार पर चेक करेंगे तो ये हो गया आपका आयत, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा बराबर, इसका प्रत्येक को 90 डिग्री, इसका प्रत्येक को 90, ये 90 डिग्री नहीं होगा। तो हमें कोण तो निकालना ही नहीं, कोण से नहीं पहचानने, बल्कि दोनों विकर्ण निकाल लो, फिर से वही होगा, दोनों विकर्ण निकालो। अगर दोनों विकर्ण बराबर आ गया तो वो आयत, और दोनों विकर्ण बराबर नहीं आया तो वो समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर में विकर्ण क्या होता है? बड़ा छोटा होता है, और आयत में दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आयत में दोनों विकर्ण बराबर होगा, वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होगा, समांतर में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा, समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हुई तो आयत समांतर चतुर्भुज में कैसे पहचानेंगे? तो उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा, विकर्ण दोनों निकालना पड़ेगा। AC भी निकालोगे दूरी के सूत्र का प्रयोग करके, और BD भी निकालोगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो आयत, अगर दोनों बराबर नहीं आया तो हो गया आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। तो यूनिट 1 से मतलब चैप्टर ये एक्सरसाइज 7.1 के लिए जो थ्योरी पोर्शन था बेसिकली टोटल हमने कवर अप कर दिया है। तो इससे हम लोग सवाल करेंगे अगले क्लास में।